नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1 को। किसमें? प्रैक्टिस सेट 1 को, जो कि प्रम आईएएस का ये प्रैक्टिस सेट है। किसका? प्रम आईएएस का प्रैक्टिस सेट है, जो कि 68 बीपीएससी 2023 के लिए यह चलाया जा रहा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए आज हम बात करते हैं 2023 के 68 बीपीएससी को टारगेट करके। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट पहले की। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर इसे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, जिससे और मित्रों को आपके इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय किस वंश से संबंधित थे? तो प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय किस वंश से संबंधित थे? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, चेरो राजवंश। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, चेरो राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद का सबसे पुराना संहिता वेद दस्तावेज कौन सा है? तो सबसे पुराना दस्तावेज कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, चरक संहिता। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि चरक संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में पहली बार अशोक नाम का उल्लेख हुआ है? किसका? अशोक नाम का उल्लेख हुआ है। तो किसमें हुआ है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, मास्की शिलालेख। किसमें? तो मास्की शिलालेख। तो ये कहाँ पे है? तो ये रायचूर कर्नाटक में है। कहाँ पे? रायचूर कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई? तीसरी बौद्ध संगीति किस स्थान पे हुई? तो तीसरी बौद्ध संगीति किस स्थान पे हुई मित्रों? तो ये है, कहाँ पे हुई है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, जो कि पाटलिपुत्र में हुई है। कहाँ पे हुई है? तो पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति समिति हुई है। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई है। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो ये किस वर्ष आक्रमण किया? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, 326 ईसा पूर्व। कितना? 326 ईसा पूर्व। तो देखिए मित्रों, देखिए तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। राजगृह में कौन सी हुई थी? तो ये है प्रथम। कौन सी? प्रथम कहाँ पे हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। और द्वितीय कहाँ पे हुई थी? तो ये वैशाली में हुई थी। द्वितीय वैशाली में हुई थी। तो वैशाली में जब द्वितीय बौद्ध संगीत समिति हुई तो उस समय शासक कौन था? तो इसमें कालाशोक थे। कौन थे? कालाशोक थे। और प्रथम में अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई है? तो ये पाटलिपुत्र में ही है। किसके शासनकाल में होता है? तो अशोक के शासनकाल में होता है। किसके? अशोक के शासनकाल में होता है। कुंडल वन में आपका चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति होता है। किसके शासनकाल में? तो ये है कनिष्क के शासनकाल में होता है। किसके? कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य प्रांत अवंतीपथ की राजधानी का नाम क्या था? तो अवंतीपथ राजधानी का नाम क्या था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो सबसे कम समय तक शासन किसने किया? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, खिलजी वंश। कब से? तो ये 1290 से कब तक था? तो 1320 तक, लगभग 30 वर्ष तक ये शासन करता है। बात करते हैं तुगलक वंश की, तो 1320 से 1413 तक ये शासन करता है। तो सबसे लंबा समय तक शासन किसने किया? तो ये है तुगलक वंश ने। अगर लोदी वंश की बात की जाए
तो 1451 से कब तक, 1526 तक। कब से, 1451 से 1526 तक। अगर गुलाम वंश की बात की जाए तो 1290 से 1320 तक इसका शासनकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो तालीकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच। तो ये कब लड़ा गया था? तो 26 जनवरी 1565 में। कब? 26 जनवरी 1565 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के मकबरे के साथ उसका सही मेल नहीं है? तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। तो जहांगीर का मकबरा आगरा में न होके कहाँ पे है? ये लाहौर में है। कहाँ पे है? लाहौर में है। बाकी सब सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कव्वाली का जनक माना जाता है? तो कव्वाली का जनक किसे माना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो कार्यकाल कब से होता है? तो 1254 से लेके 1325 तक। इनका जन्म 1254 में होता है, 1325 में इनकी देहांत हो जाती है। और बात होती है 7 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखी ग्रंथ, अनुराग सागर, बीजक निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की रचनाएं हैं? यह किस व्यक्ति की रचनाएं हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, कबीर की। किसकी? ऑप्शन नंबर डी, कबीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के उपनाम गुलरुखी का प्रयोग किया था? तो गुलरुखी का प्रयोग किसने किया था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने ही 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। किसमें? आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय लोगों का सही क्रम है जो व्यापार के लिए भारत आए थे? तो कौन सा आए थे? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फिर फ्रेंच। कौन सा है? पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1883 में जब इल्बर्ट बिल पेश किया गया तब वायसराय कौन थे? तब उस समय वायसराय कौन थे? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। ये पेश किया कब किया गया? तो 1883 में। और पारित कब हुआ? तो 25 जनवरी। कब? 25 जनवरी 1884 को ये पारित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति या सदस्यता नहीं थी? तो कौन नहीं थी? तो ये है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसमें सभी शामिल थे। क्या थे इसमें? जो कि ये एम अनी, मंगल सिंह, तेज बहादुर और जी आर प्रधान जो कि सभी शामिल थे। और ये कब होता है? तो फरवरी 1928 में। कब? 1928 में। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मोतीलाल नेहरू। कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयरिश मैन जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल गजट। कब शुरू किया गया? तो 1780 में। कहाँ से? कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? तो किसकी किया था? तो ये है ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, बेलगाम। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि बेलगाम है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बेलगाम। बात करते हैं नागपुर की। नागपुर कब का हुआ था? 1920 में। 1920 में जब नागपुर में अधिवेशन हुआ था तो इसके अध्यक्ष कौन थे?
तो थे CV राघवाचारी। कौन थे? CV राघवाचारी, जो कि ये 36वां अधिवेशन था। कौन सा था? 36वां अधिवेशन था नागपुर में। फिर कलकत्ता में 1928 में। तो इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये है पंडित मोतीलाल नेहरू। कौन है? पंडित मोतीलाल नेहरू। फिर बॉम्बे के 1934 में कौन किया था? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन ने। तो कब किया? 19 अक्टूबर 1870 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे ने। तो कब किया? 18 अप्रैल 1951 में। कब? 18 अप्रैल 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटू सुधार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या कह रहा है कथन है? इसे 1909 में पेश किया गया था, ये सही है। बिल पारित होने पर जॉन मार्ले भारत का गवर्नर जनरल था, तो भारत का गवर्नर जनरल नहीं था, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटी थी? तो कौन सी घटी थी? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन। वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। कौन सा था? लॉर्ड कर्जन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के बारे में सही नहीं है? तो पहले अधिवेशन के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो आइए देखते हैं क्या है। यह बम्बई में 1885 में हुआ, यह सही है। AU होम इसके अध्यक्ष और WC बनर्जी इसके महासचिव थे, ये गलत है। तीसरा देखते हैं, इस सत्र में कुल 82 प्रतिभागियों ने भाग लिया, तो ये भी गलत है। 82 नहीं, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक से अधिक, बी और सी जो कि दोनों गलत है। क्या है? दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर कब्जा हो जाना हो विद्रोह का कारण बना? हो विद्रोह कब हुआ था? तो ये है 1820 से 22। कब? 1820 से 22। तो ये कहाँ पे है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, सिंह भूमि। क्या है? सिंह भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। कब आया था? तो ये आया था मार्च 1942 में। कब? मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। कौन आया था? क्रिप्स मिशन। तो ये क्या, इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। अगर वायसराय की बात की जाए तो लॉर्ड लिनलिथगो इसके वायसराय थे। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये कौन सा नहीं था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, विलियम वुड भी नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए जो कि A.V. सिकंदर ये भी थे। ऑप्शन नंबर जो कि बी, लॉर्ड बेवेल भी नहीं थे। तो बी और सी दोनों नहीं है, सही ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी,
लॉर्ड हार्डिंग तो कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1912 को। कब? 1912 को। अगर बात की जाए इसकी घोषणा कब हुई थी तो 1911 में, जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। कब? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? बड़ी संख्या में मुसलमानों ने आंदोलन में भाग लिया, तो ये सही है। यह आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और 1922 में समाप्त हुआ, ये भी सही है। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण इसे निलंबित कर दिया गया, ये गलत है। जलियांवाला बाग के कारण नहीं, जो कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है। जलियांवाला कांड, हत्याकांड आपको हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संकल्प के अनुसार महात्मा गांधी ने को कांग्रेस का नया संविधान लिखना था। इसके लिए गांधी जी के साथ सहयोग करने के लिए निम्न में से किसे चुना गया था? तो ये किसे चुना गया था? तो एनसी केलकर को चुना गया था, और किसे? एबी सेन को चुना गया था, आईबी सेन को। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो कहाँ पे लागू किया गया था? ये है बंगाल में। कब था? 1793 में कॉर्नवालिस के समय। कब? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडलर आयोग का गठन हुआ था। सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी 1917। क्या है? ऑप्शन नंबर सी 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म अपने उद्गम स्रोत के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा है ये? आइए देखते हैं। ए ताप्ती सतपुड़ा रेंज सही है। ब्यास रोहतांग दर्रा ये भी सही है। क्या कह रहा है? सिंधु त्र्यंबकेश्वर से नहीं, यह मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ठंडी धारा है? तो इसमें कौन सी ठंडी धारा है? तो कैलिफोर्निया करंट, लेब्राडोर करंट, बेंगुएला और फाकलैंड। तो ये सभी क्या है? ये ठंडी जलधारा है। तो ये ऑप्शन नंबर ई सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, जो कि सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा की रचनाएं पाई जाती हैं? तो किस स्थान पे करेवा की रचनाएं पाई जाती हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर हिमालय। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फल की फसल है? तो कौन सी रबी की फसल है? तो सरसों, ग्राम, धनिया, आलू, जो कि सभी रबी की फसल हैं। तो सही ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया के संग सीमा साझा नहीं बनाता है? तो कौन नहीं बनाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, युगांडा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि युगांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1972 में। कब? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, सिक्किम। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो कि अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। अगर बात की जाए दक्षिण की, तो दक्षिणी कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट कहिए, ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार है। और उत्तर की बात करें तो इंदिरा कोल, जम्मू कश्मीर। और पश्चिम की बात करें तो गौर माता या गुआर माता जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? तो किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, भारत और पाकिस्तान। क्या है? भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये किसके साथ नहीं करता है? फ्रांस के साथ नहीं करता है, स्पेन के भी साथ नहीं करता है, लीबिया और तुर्की। तो ये ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो भारत के किस राज्य में है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। तो बिहार के किस जिले में है? तो ये है सीतामढ़ी। क्या है? सीतामढ़ी, शिवहर व मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। किसमें? सीतामढ़ी, शिवहर व मुजफ्फर क्षेत्र में ये बागमती सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा महासागर मलक्का जल डमरू मध्य से जुड़ा है? तो मलक्का जल डमरू मध्य से जुड़ा है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरिस 50, श्री किंग 60 किसका नाम है? तो ये किसका नाम है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, समुद्री हवाएं हैं। तो ये किस गोलार्ध में चलती हैं? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 अंशों के बीच में चलती हैं। कितना? 40 और 60 अंशों के मध्य चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास भी है, उच्च न्यायालय के पास भी है। ए और बी दोनों के पास है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश का परिणाम है? तो कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य। कब हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। कब? 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में कौन अविश्वास मत से पराजित हुआ था? तो कौन हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। मतलब 1990 में विश्वनाथ के विरुद्ध, फिर HC देवेगौड़ा 1997 में, फिर अटल बिहारी वाजपेयी 99 में। मतलब बी, सी और डी तीनों लोगों के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये किसे सौंपता है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, क्रमिक मंत्रालय को। किसे? ऑप्शन नंबर सी, क्रमिक मंत्रालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार के एकात्मक रूप का अनुसरण करता है? तो ये कौन करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जापान। कौन सा है? तो ये है जापान। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, स्वीडन, स्पेन में भी क्या है? देश के सरकार का एकात्मक
रूप का अनुसरण ये सभी इस देश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान को सर्वोच्च न्यायालय की सीट घोषित करने की शक्ति है? तो ये किसको है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति की संख्या सबसे अधिक है? तो ये किसकी है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अनुमान समिति। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अनुमान समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रिट एक व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो ये कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार किसी भी स्थान या स्थानों को उच्च न्यायालय की सीट के रूप में कौन नियुक्त कर सकता है? तो ये कौन नियुक्त कर सकता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, अनुच्छेद 263 में। इसमें ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 263 में है। किसमें? अनुच्छेद 263 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार विधानसभा परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी? तो पहली बैठक कहाँ पे बुलाई गई थी? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, बांकीपुर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि बांकीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में ग्राम कचहरी निर्माण कितने काल में होता है? तो कितने काल में होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, 5 साल में होता है। कितने? 5 साल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला गर्म मौसम के दौरान बिहार का सबसे गर्म जिला है? तो सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, गया। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण। कौन सी? सोमेश्वर पहाड़ी। कौन सी? सोमेश्वर पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार का पहला चीनी कारखाना स्थापित किया गया था? तो कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मडौरा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मडौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ था? तो किस सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ था? तो ये किसका हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, गुरु गोविंद सिंह का। किसका? गुरु गोविंद सिंह का। कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में। कहाँ पे? पटना। कहाँ पे? पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया? तो किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अजीम उस शान। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, अजीब उस शान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो कौन सा बिहार में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, चिरंद। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि सी, जो कि डी, जो कि
चिरंद है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो कि चिरंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी गांधार। क्या है? ऑप्शन नंबर बी गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था? बिहार का नया दीवान किसे नियुक्त किया था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी सिताब राय को। किसे? ऑप्शन नंबर बी सिताब राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दी गई मृत्युदंड के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए लोगों को संगठित किया? तो ये किसने किया? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी कुसुम कुमारी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी कुसुम कुमारी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी रामवृक्ष बेनीपुरी और ऑप्शन नंबर डी रामानंद मिश्र। सही ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र दोनों थे। ऑप्शन नंबर बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए किसके नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी? तो किसके? तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी अनुग्रह नारायण सिंह। किसके? अनुग्रह नारायण सिंह। कब? 1928 में। कब? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कोल्हुआ में सिंह स्तंभ का निर्माण किया था? तो किसने किया था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी अशोक ने। किसने? ऑप्शन नंबर डी अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों के युग्मों में से कौन सा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले उनके नेताओं के साथ सही ढंग सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, जो कि चारों ऑप्शन सुमेलित नहीं है। सभी क्या है? ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये है ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल। किसके द्वारा? धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ये है ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष अनुदान किसानों को उत्पादन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन करेगा। ये सही है। बी, भारत में कृषि क्षेत्र से आय को एक अदृश्य सब्सिडी के रूप में जाना जाता है। ये भी सही है। सी, प्रत्यक्ष अनुदान से किसान की क्रय क्षमता में वृद्धि होती है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी अप्रत्यक्ष सब्सिडी व्यापार को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर विकृत करती है। तो ये भी सही है। सही ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, जो कि सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान छाया बैंकिंग के अंतर्गत संगठित नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो ये किस रूप में जाना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त। क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों और संचलन में धन की आपूर्ति को संबोधित करती है और आमतौर पर केंद्रीय
बैंक के द्वारा प्रतिबंधित की जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक नीति। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्ष निकाय का क्या नाम है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है कि जीएसटी दरों में कमी का लाभ अंतिम उपभोक्ता को दिया जाए? तो ये कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण। क्या है? राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही युग्म सुमेलित है? तो सही युग्म सुमेलित कौन सा है? तो सभी सही सुमेलित हैं। सही ऑप्शन है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी विकास के संदर्भ में सही कथन है तो इसका सही कथन क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा करने और उसे मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था? तो ये कौन सी समिति है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, उर्जित पटेल समिति। क्या है? उर्जित पटेल समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन, जो कि ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन कौन कौन सा है? तो जैसे पानी में नमक का विघटन, बर्फ के पिघलने में पानी बनता है, जल को उबालकर वाष्प देना, ये सब क्या है? आपके भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा प्रतिक्रिया अघुलनशील लवण उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? तो कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, जो कि सभी सही हैं। क्या है? सभी सही हैं, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर सही विचार करें। क्या कह रहा है? विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति जनित्र कहलाती है। शॉर्ट सर्किट होने पर सर्किट में करंट बहुत तेज बढ़ जाता है। और क्या तीसरा पॉइंट क्या है? एक विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और चौथा पॉइंट क्या है? हरे रंग से इंसुलिन वाला तार आमतौर पर विद्युत आपूर्ति सक्रिय तार होता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो ये तीनों कथन सही है, तो ये कथन गलत है। कौन सा है? केवल 4 गलत है। तो ये कौन सा? तो प्रयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या है? केवल 4 वाला कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, जो कि सभी सही हैं। क्या है? सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट के बारे में गलत कथन की पहचान करें। तो क्या कह रहा है कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही विमान में हेक्सागोनल सारणी देने वाले 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ये सही है। दूसरा क्या है? इन बांडों में से एक डबल बांड और एक इस प्रकार कार्बन की संयोजकता संतुष्ट, ये भी है, सही है। और क्या है? ग्रेफाइट संरचना एक के ऊपर एक परत में रखी गई हेक्सागोनल सारणियों द्वारा बनाई गई, ये भी सही है। ग्रेफाइट बिजली का बहुत खराब सुचालक है, तो ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो कि डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या है कि कूलम्ब विद्युत धारा की एसआई है। कूलम्ब विद्युत धारा की एसआई है की इकाई है। दूसरा पॉइंट क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई वोल्ट एम्पीयर के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। तो ये क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, क्या है, एम्पीयर, केवल एक। कूलम्ब जो कि कूलम्ब आवेश की इकाई होती है, किसकी, कूलम्ब जो कि आवेश की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन, साधारण तापमान पर धातुएं जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, सीसा आदि सतह ऑक्साइड की एक पतली परत से ढकी होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत धातु को और अधिक ऑक्सीकरण कर से रोकती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दावा और कारण दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं और आर ए जो कि सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, तो कौन सा सही है। तो क्या है, पहला पॉइंट क्या है, लेंस प्रणाली एक प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन पर एक छवि बनाती है जिसे कार्निया कहते हैं। तो कार्निया नहीं, रेटिना कहते हैं। क्या है, रेटिना कहते हैं। तो ये गलत है। प्रकाश की आंखें एक पतली झिल्ली जिसे कार्निया कहते हैं प्रवेश करता है, ये ऑप्शन सही है। नेत्र गोलक आकार में लगभग गोलाकार होता है जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है, ये भी सही है। ये सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 4। क्या है, ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो क्या कह रहा है, इंद्रधनुष सदैव सूर्य के दिशा में बनता है, ये गलत है, जो कि सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो ये कौन सा कथन सही है, तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी 1, 2, 3। क्या है, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 1, 2, 3 जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, क्या कह रहा है कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हमने देखा कि चुंबक के समान ध्रुव प्रतिकर्षित होते हैं जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे के आकर्षित होते हैं, ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है, चुंबक क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसका केवल दिशा होता है, दिशा ही नहीं दिशा व परिणाम दोनों होता है, तो ये गलत है। सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो कि डी 1 और 3 दोनों। क्या है, 1 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये कौन सा सही है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 जो कि तीनों कथन सही हैं। क्या है, तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूट्रॉन के बारे में सही नहीं है। तो न्यूट्रॉन के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यह एक परमाणु कण है, यह परमाणु नहीं है। क्या है, एक उप परमाणु है। क्या है, एक उप परमाणु कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटाखों को पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो पटाखों में नीला रंग किसके कारण होता है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम नाइट्रेट के कारण। किसके, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम नाइट्रेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषता के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है, तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, जीन। क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो कि जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये कौन सा नहीं करता है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि उपयुक्त में से
कोई नहीं या एक से अधिक जो कि सभी प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? सभी प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है? सीजियम है। ऑप्शन बी मैग्नीशियम है। ऑप्शन सी टंगस्टन है। ऑप्शन डी क्या है? सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी ग्रेगन जोहान मेंडल को। किसे? ग्रेगन जोहान मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये है ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक। क्या है? ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान में वृद्धि के साथ आर्गन पाइप से ध्वनि की आवृत्ति क्या होता है? तो ये क्यों होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ये क्या होता है? तो ये बढ़ता है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनोस्मिया और एजुसिया शब्द कभी कभी समाचारों में देखे जाते थे, वे निम्नलिखित में से किसकी स्थिति है? तो ये किसकी स्थिति है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए क्रमशः गंध और स्वाद का नुकसान। क्या है? क्रमशः गंध और स्वाद का नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एंजाइम का नाम क्या है जो जुगाली करने वाले युवा जानवरों के पेट से प्राप्त होता है और डेयरी उद्योग में पनीर के उत्पादन करने के लिए भी उपयोग किया जाता है? तो कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए रेनिन। क्या है? ऑप्शन नंबर ए रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोतों में निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए टमाटर जो कि ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद मानव भ्रूण हृदय की धड़कन कब शुरू होती है? तो ये कब शुरू होती है? ये है ऑप्शन नंबर डी 4 या 5 सप्ताह के बाद। कितने? 4 या 5 सप्ताह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमर और उनके उपयोगों को निम्नलिखित जोड़े में से कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक सभी सुमेलित हैं। क्या है ये जो कि सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्बर कल्चर निम्नलिखित में से किसकी खेती पालन को संदर्भित करता है? तो किसके खेती पालन को? तो ये है ऑप्शन नंबर सी पेड़ और झाड़ियाँ। क्या है? ऑप्शन नंबर सी पेड़ और झाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त सीरम में एल्बुमिन सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है, यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित होता है? तो यह किसके द्वारा निर्मित होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी यकृत। क्या है? ऑप्शन नंबर सी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु की मूल अवस्था में उसके परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी आफबाउ का सिद्धांत। क्या है? आफबाउ का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूरा आकार देखने के लिए किसी समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये है ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी Fe+ मोलिब्डेनम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा को। किसे? डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी गोपालगंज में। क्या है? ऑप्शन नंबर सी गोपालगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पिछले 15 वर्षों में सबसे कम भूमि उत्पादक गिरावट में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य की एशिया को प्रथम स्थान मिला है? तो ये किससे मिला है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, केरल को। किसे? ऑप्शन नंबर ए, केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रहित हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए हाल में किस संस्थान में अत्याधुनिक स्वायत्त नेविगेशन तिहान पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये किसमें किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, IIT हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कप्तान के रूप में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, रोहित शर्मा। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शांति मंच 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किस देश में किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, चीन में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्कोर कितना है? तो भारत का स्कोर कितना है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, 0.629%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की 8 जुलाई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने किस वर्ष में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस योजना के तहत प्लेटफार्म लॉन्च किया गया? तो किस योजना के तहत? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय कृषि बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए उपभोक्ता मामले के विभाग DOCA द्वारा किस नाम से शुभंकर लॉन्च किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जागृति। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जागृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अंबाजी किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर प्रतिभा रे को डॉक्टर C. नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस भाषा की हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, उड़िया। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी की गई रेड लिस्ट में प्रवासी मोनार्क तितली को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, संकटाग्रस्त। क्या है? संकटाग्रस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा हाल ही में चर्चित प्लूटो को कब बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 2006। क्या है? अगस्त 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्तमान कानून मंत्री कौन है? तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर शमीम अहमद। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर शमीम अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 फॉर्च्यून ग्लोब 500 की सूची में शीर्ष कंपनी कौन सी है? तो शीर्ष कंपनी कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, वॉलमार्ट। कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, वॉलमार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा तैरने वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बने ओमकारेश्वर बांध पर बनाने की घोषणा की गई है? तो किस नदी पर की गई है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा, MP में। कहाँ पे?
नर्मदा एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह फोर्थ का आयोजन किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर ए ओमान। क्या है? ऑप्शन नंबर ए ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य क्या था? तो खेल का आदर्श वाक्य क्या था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस खेल प्रतियोगिता में 4 सदस्यीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो किसमें जीता? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, लान बाउल्स में। किसमें? ऑप्शन नंबर बी, लांस बाउल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 के अंतिम सप्ताह में किस देश की रानी मैक्सिमा ने भारत का दौरा किया? तो ये किस देश की हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कहाँ की? नीदरलैंड। कहाँ की? ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े निजी अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में किया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किसने के चुने हुए लेखों का संकलन है? तो किसके हुए चुने हुए लेखों का संकलन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, अरुण जेटली। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अरुण जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, चिनाब पर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, चिनाब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के कल्याण के लिए नेतृत्व को बीमा योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किसे किया गया? तो ये है व्लादिमीर जेलेंस्की। किसे? व्लादिमीर जेलेंस्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर निर्मित गोखुर झील अनसुम्पा झील को रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, महानदी। भारत में टोटल 75 रामसर साइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत दल के लिए थीम गीत कर दे तू कमाल के संगीतकार और गायक का नाम बताएं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, संजीव सिंह। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, संजीव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि को 10 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया है। अगर इसे 5% अधिक दर पर रखा गया होता तो यह 600 रुपये अधिक प्राप्त होता। यह राशि क्या थी? यह राशि क्या थी? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 1200। मैथ के सवाल को आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, मैं उत्तर बता दे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी उत्पाद की विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाता है तो उस पर होने वाला लाभ तिगुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये है ऑप्शन नंबर बी, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत का परिचय कराते हुए नीतू ने उसकी पत्नी से मेरे पत्नी की इकलौती बेटी है, प्रशांत नीतू से किस प्रकार संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, पति। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता की आयु पुत्र की आयु के अनुपात से 3 संबंधी 1 है, उनकी आयु का गुणनफल 147 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 13:6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद
आभा एक पेड़ के सामने खड़ी थी। पेड़ की छाया ठीक उसके दाहिनी ओर गिरी। उसका मुख किस ओर था? तो उसका मुख किस ओर था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, दक्षिण। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पर्यटकों की एक नाव पर औसत भार 39 किलोग्राम है। यदि कोई नया पर्यटक समूह में शामिल होता है तो औसत 200 ग्राम बढ़ जाता है। नए पर्यटक का वजन कितना होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 42.6 kg। कितना है? 42.6 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रेनें एक समय पर चलती हैं। एक ए से बी की ओर और दूसरी बी से ए की ओर। यदि एक दूसरे को पार करने के बाद क्रमशः 16 से 25 घंटे में बी ए को पार बी ए पर पहुंचती है तो दोनों ट्रेनों के गति का अनुपात क्या होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 5:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 55 है, इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 120 है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम योग क्या होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 11:120। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप 1 से 100 तक के सभी संख्याओं को लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 को लिखते हैं? तो आप कितनी बार 3 को लिखते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 80 जो कि 20। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 20 जो कि आज का अंतिम प्रश्न। एक दुकानदार एक टेबल फैन को 2500 रुपये में बेचता है। यदि पंखे का क्रय मूल्य 2000 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 25% का लाभ होगा। तो ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट प्रथम रहा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।